Welcome my curious friend. Today we are going to study exercise 3.2 का क्वेश्चन सेकंड करने जा रहे हैं जो कि है क्लास 10th का। तो इसमें सिंपल सा क्या करना है, तो एक बार क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं क्या करना है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the line representing the following pair of linear equation intersecting at a point are parallel or कोइंसिडेंट। ठीक है, यहाँ पे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो इसका लाइन भी बनेगा, लाइन बनेगा ना। तो वही कह रहा है लाइन रिप्रेजेंटिंग, तो ये अगर इक्वेशन है तो इसका लाइन होगा, ये इक्वेशन है तो इसका लाइन होगा। तो हमें चेक करना है इस पेयर ऑफ कौन से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की लाइन इंटरसेक्ट करेगी, कौन से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो लाइन बनेगी तो वो पैरेलल होगी, कौन से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जब आप लाइन बनाएंगे तो कौन सा कोइंसिडेंट करेगा। ठीक है, तो तीन टाइप का होता है। जब मैंने आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन दिया था उसमें बताया था, क्लियर है ना। तो उसको कैसे हमने चेक किया था, रेशियो से चेक किया था, वो भी बड़े आराम से चेक किया था। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा दूं। जैसे अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा, जैसे यहाँ पे दो इक्वेशन है, तो अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 होगा तब आप कह देंगे ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्लियर है, हमें सिर्फ यही बताना है और कोई बात नहीं है। और अगर पूछता कंसिस्टेंट तो भी बता देते, और एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होता है। अगर a1 by a2 इज इक्वल टू, जैसे दो इक्वेशन है a1 by a2, b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, ये एक रेशियो है, एक रेशियो ये है, एक रेशियो ये है। जब तीनों रेशियो इक्वल होगा तब आप कह सकते हैं कि ये कोइंसिडेंट लाइन है और ये कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और थर्ड वाला क्या था, अगर रेशियो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2 अगर रहेगा, इस तरह से आएगा, तो आप कह देंगे कि नो सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइंस। तो इसको आप कह देंगे कि पैरेलल लाइंस है। तो यही हमें अपना क्या सबसे पहले निकालना होगा, जल्दी बताओ। रेशियो निकालना होगा, रेशियो से सब कुछ काम होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो जब आंसर लिखेंगे तो इसको भी पहले लिख लेंगे, समझ लो इसको भी यहाँ पे आपने लिख लिया, उसके बाद आप रेशियो निकालेंगे। ठीक है ना, इसको लिख लेंगे, आंसर 2 का फर्स्ट लिखेंगे और उसके बाद इसको भी लिखेंगे। उसके बाद रेशियो आप निकालेंगे a1 by a2 क्या होता है, a1 a2 क्या होता है, a1 होता है x का कोफिशिएंट, a1 a2 क्या होता है x का कोफिशिएंट। तो फर्स्ट वाले का a1 कह देते हैं, समझ लो ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है, ये सेकंड इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन होती है, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। तो पहली वाली इक्वेशन को a1 x का कोफिशिएंट और दूसरे वाले क्या कहते हैं इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होता है उसको a2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे a1 का जो कोफिशिएंट है वो 5 है, a2 का क्या है 7 है, तो ये हो गया। उसके बाद b1 by b2 हम लिखेंगे, b1 by b2 ये क्या है -4 by 7, -4 by 6 है। क्लियर है, इतना हो गया। क्योंकि जो y है इसका कोफिशिएंट होता है, तो b1 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट वाले में जो y का कोफिशिएंट है, और b2 का मतलब जो इक्वेशन सेकंड में y का कोफिशिएंट है, इसको हमने लिख दिया वो भी बड़े आराम से। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये हमारा आ गया -2/3। अब हम निकालते हैं यहाँ पर c1 by c2, आपको एकदम सही से दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 by -9, अब यहाँ पर कुछ डिवाइड नहीं होगा ना, ये सिर्फ ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है a1 by a2 इज इक्वल टू, कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, और ये दूसरे के इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा था अपना ये वाला हमने पढ़ा था a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। ठीक है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है रेशियो को, आपको दिख रहा है ना, ये रेशियो और ये रेशियो, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। तो यहाँ पे हम साफ साफ लिखेंगे ऐसे a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 by b2, क्या ये एक दूसरे के इक्वल है रेशियो। यहाँ पे 5/7 है, यहाँ पे -2/3 है। अगर दोनों सेम होता तब हम कह सकते हैं, लेकिन ये सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो हम इस तरह का क्या लगाएंगे, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। क्लियर है, इतना हमने कर दिया। अब क्या बताओ, जब इस तरह का रेशियो आ जाए, इस तरह का सिचुएशन आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, क्या कहेंगे, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां पर इस तरह से आप कर दीजिए, सो इट इज एन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, यहां पर एन लिख दो, इट इज इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। क्लियर है, समझ गए क्या करना आपको, सबसे पहले रेशियो निकालना है,
क्लियर है। सबसे पहला मेथड है, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो ये आप समझ जाना कि ये इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, जो हमसे पूछा गया आगे पीछे नहीं पूछा गया क्योंकि उसमें तीन टाइप का था, आपको दिख रहा होगा इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, एग्जैक्टिव वन सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, हमें पूछा गया सिर्फ इंटरसेक्टिंग, तो वही हम लिखेंगे। अब आगे हम चलते हैं सेकंड वाले पर। सेकंड वाला क्या है, क्योंकि यहाँ पे दो ही आएगा, आगे हम देखेंगे। सेकंड वाला क्या आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे भी आपको ये वाला लिखना पड़ेगा जब आप एग्जाम में करेंगे, तो इसको पूरा लिखेंगे। उसके बाद a1/a2 यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है 9/18, 9/18 आपको दिख रहा है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये हो गया 1/2। क्लियर है। अब यहाँ पर b1/b2, यहाँ पे क्या है b1/b2 3/6 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो गया 1/2। अब यहाँ पर c1/c2, क्योंकि हमें तीनों रेशियो निकालना है, तो यहाँ हो गया 12/24, तो आप जानते हैं 12 बन जा 12, 12 2 जा क्या 12 2 जा 24, तो ये भी आ गया 1/2। अब यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, इतना हो गया। बस यही करना था, यहाँ पे आप लिख देंगे सो, इसका मतलब सो है या इसलिए कुछ भी कर समझ सकते हो। तो यहाँ पर जब इस तरह का सिचुएशन आया था कि तीनों रेशियो अगर सेम है तो ये क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा। तो हमसे जो पूछा बस उसी से मतलब रखेंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे सो इट इज कोइंसिडेंट, इट इज कोइंसिडेंट लाइन्स। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ गए क्या करना है। सबसे पहले हमें जब आंसर लिखेंगे तो इसको लिखेंगे, जो क्वेश्चन में इक्वेशन दिया वो यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद हम रेशियो सबका निकाल लेंगे। इस तरह से चेक करेंगे, पहला इस तरह से चेक करेंगे, अगर इस तरह से बन रहा है तो हम कह देंगे इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, अगर तीनों रेशियो सेम आ रहा है तो हम कह देंगे सो इट इज अ कॉन्सिडेंट लाइन। अब थर्ड वाला हमारा बचा है ये वाला, तो चलो इसको करते हैं। अब थर्ड वाला हमारा क्या है, यहाँ पे भी वही वाली बात है, जब आप आंसर में लिखेंगे तो इसको यहाँ पे उतार लेंगे, उसके बाद सबसे पहले क्या काम करेंगे a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 आपको दिख रहा है a1/a2, तो यहाँ पे a1/a2 क्या है 6/2, 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये हो गया 3/1। क्लियर है। अब उसके बाद क्या करेंगे b1/b2, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा -3 डिवाइड बाई -1, क्योंकि y का कोफिशिएंट ऊपर वाले में -3 और नीचे क्या है 1, -1 वो है कोफिशिएंट, तो ये हो गया माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया 3/1 यहाँ पे भी। अब यहाँ पर c1/c2, अब यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 10/9। क्लियर है, तो 10/9 क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये ऐसा ही पड़ा रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना काम करते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। क्लियर है ना, इतना तो आपके दिमाग में है कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल है, लेकिन c1/c2 नहीं इक्वल है, समझ रहे हो ना। तो जब इस तरह से आए, तो आप क्या करेंगे, आप जानते हैं ये वाला फॉर्म बनता है, तो इस तरह का जब फॉर्म बनता है तो आप क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, हमें सिर्फ यहीं पे यही पूछा गया है कि इंटरसेक्टिंग पैरेलल कोइंसिडेंट्स, तो हम क्या कहेंगे पैरेलल लाइंस, सीधा सीधा हम लिख देंगे सो इट इज पैरेलल लाइंस। क्लियर है, तो इतना सिंपल था, कुछ इसमें नहीं करना था, बस आपके पास दिमाग रहे आप एकदम अच्छे से कर ले जाएंगे। क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन को समझा और हमने अपना क्वेश्चन का जो यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है, दोनों इक्वेशन को लिखा। उसके बाद तीनों का a1/a2 ये इस तरह का रेशियो हमने निकाल लिया। उसके बाद इस तरह से हमने चेक किया, अगर इस तरह से आ गया तो हमने कहा इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, फिर इसको लिखा, उसके बाद रेशियो निकाला। इस तरह से आ गया, हमने कहा कोइंसिडेंट लाइन है। थर्ड वाले में कहा सबका रेशियो निकाला, और इस तरह से जब आया तो हमने कहा ये पैरेलल लाइन है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही सिंपल है, आप अच्छे से कर ले जाएंगे। अब यहाँ पर आप एक बात का और ध्यान रखिए, जैसे इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि कोई दो लाइन है, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। तो इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट क्या है कि किसी एक पॉइंट पे ही दोनों लाइन क्रॉस होगी, समझ गए ना। इंटरसेक्टिंग, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो किसी एक पॉइंट पे सिर्फ वो मीट होगी, एक दूसरे को कट करेगी सिर्फ एक ही पॉइंट पे। तो इस तरह का कुछ फिगर बनेगा, चाहे इस तरह से
और चाहे इस तरह से, मतलब चाहे जिधर से आप कर ले जाएं, मतलब इस टाइप का बनेगा कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, एक्स शेप में बनेगा। क्लियर है। अब कोइंसिडेंट लाइन का क्या मतलब होता है? कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है जैसे एक लाइन ये गई, ठीक है, एक लाइन गई और कोइंसिडेंट मतलब दूसरा उसी के ऊपर। क्लियर है। एक लाइन इस तरह से जा रही है और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर से जा रही है, तो इसको बताने के लिए थोड़ा इस तरह से हम कर देते हैं कि पता रहे। क्लियर है ना। कोइंसिडेंट का मतलब कि एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर है, वो भी बड़े आराम से, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थर्ड वाला क्या है? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आप जानते हैं, चाहे इस तरह से आप करें एक दूसरे से, ये क्या होगा, हमेशा डिस्टेंस, जैसे समझ लो यहाँ पे 2 मीटर है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो गैपिंग का डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। तो चाहे आप इनफाइनाइट इधर चले जाइए और चाहे इनफाइनाइट इधर चले जाइए, हमेशा हमेशा ऑलवेज ये 2 मीटर का गैप ही रहेगा, ठीक है। और चाहे इस तरह से आप बनाइए और चाहे इस तरह से, तो इन दोनों के बीच में अगर आपने मान लिया, सपोज मैथ यही है, 2 मीटर है डिस्टेंस, तो ये हमेशा चाहे पॉजिटिव इनफाइनाइट जाए चाहे निगेटिव इनफाइनाइट जाए, चाहे जहाँ जाए लाइन, चाहे जहाँ जाएगी, तो ये जो 2 मीटर का डिस्टेंस हमेशा बरकरार रहेगा, इसमें हमेशा वो गैपिंग मेंटेन रहेगी। क्लियर है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इसमें यही बताना था। तो आई होप यू एंजॉय आंसर सेकंड। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।